जितनी भी सरकारें आती रही तो मुसलमान से वोट लेती रही और उसको सिर्फ गोश्त खाने का जो है ना छूट देती रही कि अगर गाय कुर्बानी करने में इतने सारे प्रॉब्लम है तो मुसलमानों को चाहिए कि गाय का कुर्बानी छोड़ दें और मुसलमान मुकम्मल गाय खाना छोड़ देंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा। जिस गाय की कीमत 15,000 20,000 होता है कुर्बानी के टाइम में उसी गाय को 50,000 60,000 1 लाख तक बेचते हैं। 5,000 सलाटर हाउस का मालिक मुसलमान है, बाकी 30,000 सलाटर हाउस का मालिक हिंदू भाई है। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से जो कुर्बानी को लेकर के एक ऑर्डर आया है, ये कानून जो है ये कोई राज्य सरकार अभी जो आई है इसने नहीं बनाया है। ये कानून 1950 में बना था और उसके बाद जितनी भी सरकारें आती रही तो मुसलमान से वोट लेती रही और उसको सिर्फ गोश्त खाने का जो है ना छूट देती रही। इस कानून के मुसलमान के इस समस्या के समाधान के लिए किसी ने दिल से कोशिश नहीं किया कि उसको हल किया जाए, परमानेंट हल किया जाए। तो आज जो सरकार आई है वो इस कानून को लागू कर रही है। अब मसला ये है कि कानून जो लागू कर रही है तो हम सारे मुसलमानों से यही अपील करेंगे कि कानून के मुताबिक ही काम करे, उससे हट करके कोई काम नहीं करे। लेकिन कानून क्या है कि गाय 14 साल का होना चाहिए, जानवर कोई भी हो उससे कम उम्र का नहीं होना चाहिए, एक चीज। दूसरा चीज ये है कि वेटरनरी सर्जन जो है, जो गवर्नमेंट का होगा डॉक्टर, वो सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। तीसरा क्या है कि ओपन जगह में या आम जगह में नहीं होगा, वो स्लॉटर हाउस में होगा। वेटरनरी डॉक्टर सर्जन को अपॉइंटमेंट करना, हर मोहल्ला में उसके लिए सहूलत पहुंचाना, ये सरकार का काम है। हर इलाके में स्लॉटर हाउस बनाना ये सरकार का काम है, कारपोरेशन का काम है, इन लोगों की जिम्मेदारी। तो सरकार को चाहिए कि पहले ये सब व्यवस्था कर देते, उसके बाद इसको लागू करते, और अगर कोई नहीं मानता तो फिर उस पर वो जो कानून है उसके हिसाब से वो एक्शन ले सकते थे। लेकिन आप देख लीजिए, पूरे कलकत्ता में कहीं पर भी एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। सिर्फ कलकत्ता में जो हॉस्पिटल है जानवरों का बिलगछिया में, वहां कहीं मिल जाएगा तो एक डॉक्टर मिल जाएगा। क्या वो काफी हो जाएगा? पूरे कलकत्ता में कितना स्लॉटर हाउस है? एक है, टिंगरा में है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सारे लोग वहां जाकर के करें। फिर वहां से गोश्त घर लाना, जानवर ले जाना, एक अलग सा मतलब आपस में झगड़ा और एक फसाद और सेंटिमेंट को लगेगा। इसलिए कि रास्ते में हमारे हिंदू भाई का भी घर है, आना जाना है, तो सेंटिमेंट को लगेगा। तो ये सब व्यवस्था तो पहले सरकार को करना चाहिए। लेकिन हमारी राय ये है कि अगर गाय कुर्बानी करने में इतने सारे प्रॉब्लम है तो मुसलमानों को चाहिए कि गाय का कुर्बानी छोड़ दे। बल्कि हम तो कहते हैं कि मुसलमान मुकम्मल गाय खाना छोड़ दें, और मुसलमान मुकम्मल गाय खाना छोड़ देंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा। इसलिए कि हिंदू भाई गाय पालते हैं। घोष बिरादरी जो होती है बंगाली में, जिसको दूसरी जगह में जादव कहते हैं, वो कौन है? मुसलमान तो है नहीं। मुसलमान भी पालते हैं, 2% मान लीजिए। तो जब गाय दूध देने वाली नहीं होती है तो उस गाय को क्या करते हैं जादव भाई? मुसलमान के हाथ बेचते हैं, क्या मुसलमान खाते हैं। और जिस गाय की कीमत 15,000 20,000 होता है कुर्बानी के टाइम में उसी गाय को 50,000 60,000 1 लाख तक बेचते हैं। तो जिस गाय को 15-20 हजार में वो खरीदे थे उसको लाख रुपया में बेच करके 4 गाय खरीद लेते हैं। तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। अब अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो वो गाय क्या होगा? वो रख करके 400-500 रुपया उसको खुराकी पर तो लगाएंगे नहीं रोजाना, वो तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगा। और अगर कोई नहीं खरीदेगा तो वो रास्ता पर छोड़ देंगे। जब रास्ता पर छोड़ देंगे तो खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचेगा, एक्सीडेंट होगा, लोग मरेंगे, परेशानियां बढ़ेगी। तो ये कुदरत का सिस्टम है कि जिस कुआं से पानी नहीं पिया जाता है वो कुआं सूख जाता है। जिस जानवर को नहीं खाया जाता है वो दुनिया से खत्म हो जाता है। शेर को लोग नहीं खाते हैं, पूरे हिंदुस्तान का शेर आप गिनती कर लीजिएगा हाथ पर। लेकिन गाय को लोग खाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी गिनती नहीं कर सकता कितना गाय है। और दूसरी बात यह है, हिंदुस्तान दुनिया का
दूसरा सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? अरे या तो मुकम्मल नेशनल जानवर बना करके इसको नेशनल एनिमल घोषित कर दीजिए, इसका खरीदना, बेचना, इसको ज़बह करके इसका गोश्त को एक्सपोर्ट करना सब इलीगल करार दीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे बड़े बड़े हिंदू भाई हैं जो गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, जो अल कबीर है, अल फहद है, बड़े बड़े कंपनी है, स्लॉटर हाउस, और सब यूपी में सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपी में सबसे ज्यादा है। 35,000 पूरे मुल्क में स्लॉटर हाउस है, जिसमें से सिर्फ 5,000 स्लॉटर हाउस का मालिक मुसलमान है, बाकी 30,000 स्लॉटर हाउस का मालिक हिंदू भाई है। अब सबको बंद कर दीजिए ना भाई, हम तो बोल रहे हैं। और मुसलमान मुकम्मल खाना पीना छोड़ दे, अरे और बकरा खाए, मुर्गी खाए, मछली खाए, अब बकरे की कुर्बानी करें, क्योंकि मुसलमान ज्यादा बकरी और गाय ये खस्सी पालता है, मुसलमान ज्यादा गोरू नहीं पालता है। तो मुसलमान जब बकरी गाय खस्सी को खरीदने लगेगा तो मुसलमान का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, मुसलमान आगे बढ़ेगा। जो खस्सी का दाम 10,000 होता है वो 20,000 में वो खरीदता है ईद में, बकरा ईद में, तो मुसलमान का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा। जब गाय की बिक्री नहीं हो रही है, हम अभी देख रहे थे खबर में फेसबुक पे, बहुत सारे घोष भाई सब एजिटेशन कर रहे थे कि हमरा सब गोरु निये चले जाबो ना बनोते हमें छेड़े देबो, আমি যদি একে মুসলমান না খাবে তো কে খাবে, এ টাকা কোথা থেকে পাবো, আমার তো পুঁজি सब नष्ट हो जाए, আমাকে চাকরি দিচ্ছে, এই করছে ও করছে, सब बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। तो कुदरत का सिस्टम है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। बंद करेगा तो उसका नुकसान होगा, इंडिया को नुकसान होगा, हिंदुस्तानियों को नुकसान होगा, समाज को नुकसान होगा।